थोड़ा सा और आगे जाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, किसी भी रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर जो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो रियल नंबर है, ठीक है। इरेशनल हो, रैशनल हो, जैसा भी हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। इफ स्मॉल ए इज ए रियल नंबर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए also known as mod ऑफ ए, पढ़ा ऐसे जाता है, ए के ए मॉड्यूलस ऑफ स्मॉल ए। मॉड या मॉड्यूलस एक ही चीज है। इसका एक और नाम, सारे नाम बता देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। If A is a real number, then absolute value of A, also known as mod of A, also known as modulus of A, also known as magnitude of A, is represented as, पाइप के अंदर लेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है ना। दो डंडा लिए, दो डंडे के बीच में पूर्ण विराम दो लगा दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा ये होता है, देखो जैसे कि ये नंबर लाइन है, ठीक है ना। अब ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। तो बेटा ये -1 है तो तुम कहोगे ना कि 0 से -1 तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। देखो बेटा एक चीज बताते हैं, -1 की जो पोजीशन है ना वो नेगेटिव है, क्योंकि 0 से -1 तक नेगेटिव आ रहा है, बाईं तरफ जा रहे हैं। तो भाई दाहिनी तरफ वाले को पॉजिटिव किया तो बाईं तरफ वाले को नेगेटिव कहना पड़ेगा। ये सब इंसानों का खेला हुआ चीज है कि भैया मैं इधर खड़ा हूं, मेरे दाहिने वाला पॉजिटिव, बाएं वाला नेगेटिव, ठीक है ना, बीच में मैं 0। ये इंसानों का बनाया हुआ चीज है, कोई माइनस प्लस कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से नाजिल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है, लेकिन अब ये -1 तो लिखा है पोजीशन बताने के लिए कि बाईं तरफ था 1, लेकिन बाईं तरफ कितना गए? बाईं तरफ गए 1, और यहां पे भी गए 1। तो इस चीज को भी बताने के लिए तो एक चीज होना ना चाहिए हमारे पास कि यार बाईं तरफ कितना जा रहे हो, यार 1 जा रहे हैं। बाईं तरफ -1 नहीं जा रहे हैं, बाईं तरफ 1 जा रहे हैं, तो -1 मिल रहा है। मॉड ऑफ ए, इसको जब भी लिखोगे तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए पढ़ना होगा। जैसे इसे जब भी लिखते हो तो दिल में पढ़ते हो इक्वल टू, इक्वल टू, तो इसे पढ़ना होगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा दिख रहा है यार कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना, कि जो मैग्नीट्यूड होगा ए का, वो ये तुमको फील दिलाने के लिए जरूरी था। अब देखो कि इफ ए कोई भी रियल नंबर है तो -1 ले लिया, -1 रियल नंबर है कि नहीं है? है, कोई शक नहीं है इसमें रियल नंबर है, ठीक है। तो बेटा मॉड ऑफ ए कितना होगा? -1 का मॉड ये आएगा 1, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा? 1 आएगा। उसको दिखाने का ये तरीका सिंपल एज ए पिंपल, ठीक है। दूसरा बेटा अगर ए की वैल्यू 1 ही हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 1, ठीक है ना। तो बेटा ये भी 1 आ जाएगा। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव। अभी एक एग्जांपल में और दो यहां पे लिखूंगा, नोट, मॉड ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव। दूसरी चीज, मॉड ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। तीसरी चीज बेटा, मॉड ऑफ 0 इज 0, +0 -0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 नोट हो गए। एग्जाम्पल और लिख लो। अब एग्जाम्पल में लगातार ऐसे लिख रहा हूं, मॉड ऑफ -√2 इज इक्वल टू √2, मॉड ऑफ 2 + √3। बेटा 2 + √3 कितना आएगा? 2 + √3, सोचो दिमाग में, √3 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, तो ये घुमा फिरा के 2 + √3 आंसर आएगा ना। अब देखो बेटा ध्यान से, 2 माइनस, इसको 1 लिखो यहां पे, क्यों बता रहा हूं। अब मॉड ऑफ 1 - √3, देखो बेटा √3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर 1 - 1.732 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको √3 - 1 भी लिख सकता हूं मैं, ये मैं बताना चाह रहा था। इसको बेटा बहुत आसानी से ये लिखा जा सकता था 0.732, थोड़ा सा ऐसे करके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है कि नहीं होगी, इरेशनल नंबर है ना। लेकिन मैं चाह रहा था तुम ये सीखो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको और लिख देते हैं 1.732 -1, तो 0.732। ये जगह खाली है, इसमें भी कुछ लिखेंगे। ठीक है, देखो बेटा, लेकिन मॉड ऑफ -x कभी भी नहीं लिखेंगे +x। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि x कैसा है। अब मैं तुमको एक चीज लिखा रहा हूं, और एक गलती जो तुम आगे जाके कर सकते हो फंक्शंस चैप्टर में, वो भी अभी बता दे रहा हूं। जो अभी तक हम कर रहे थे वो कर रहे थे मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम जानते थे, तो वो हम आसानी से कर दे रहे थे। -1/2 अंदर लिखा रहता तो 1/2 आंसर ले आते। मॉड बस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, और जीरो को जीरो छोड़ देता है। मॉड एक वॉशिंग मशीन की तरह है, साफ कपड़ा डालोगे तो भी साफ निकालेगा, यानी पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव निकालेगा, गंदा डालोगे, नेगेटिव डालोगे तो भी उसको धो धा के पॉजिटिव करके निकालेगा, और कुछ नहीं डालोगे तो कुछ नहीं निकालेगा। तो जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो मॉड एक वॉशिंग मशीन है, साफ करना जानती है, पॉजिटिव कर देती है हर चीज को। लेकिन बेटा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम हमको एक्स रखना बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। बेटा मॉड ऑफ एक्स कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं एक्स कैसा है। अगर बेटा अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, जैसे मॉड ऑफ -2 अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो एक लड़का उसको ऐसे बोल सकता है कि सर इसे आप माइनस ऑफ -2 लिखिए। जो अंदर वैल्यू थी उसको उतारिए यहां पे, और उसके पहले माइनस दे दीजिए। लेकिन बेटा अगर अंदर निगेटिव वैल्यू है तब ना ऐसा होगा। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू है तो इसका आंसर 2 आता है, तो घुमा फिरा के -2 आता है। ठीक, अगर अंदर 2 लिखा हुआ था और तुमको मालूम है अंदर की चीज पॉजिटिव है, तो तुम कुछ नहीं करते हो, जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज उतार देते हो। तो बात समझ में आ रही है ना? अगर तुमको पक्का मालूम है कि अंदर पॉजिटिव है, तब तुम वैसे ही उतार दोगे। अगर तुमको पक्का मालूम है कि अंदर नेगेटिव आएगा, तो तुम उसके आगे एक और माइनस कर दोगे। माइनस माइनस क्या बना देगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये माइनस देना जरूरी है। तो बेटा अगर अंदर नेगेटिव है, तो अगर x मेरा नेगेटिव है, ठीक है ना, अगर x मेरा नेगेटिव है, तो जो आंसर निकलेगा वो घुमा फिरा के -x निकलेगा। ये फील आया कि नहीं आया? अगर x मेरा नेगेटिव है, इफ लिख दिया यहां पे, चलो, कि मॉड ऑफ x जो है -x के बराबर होगा इफ x इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा। तुमको अगर किसी ने बता दिया कि यार अंदर नेगेटिव नंबर है, तो बोलेगा भाई नेगेटिव है ना, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके दे दे आंसर। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अगर x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अगर x नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इसको मैं एकदम हिंदी में तुमको समझाता हूं प्यार से। ये पहले डेफिनेशन लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक चीज यहीं पे लिख दो कि तुमको लग रहा होगा कि मॉड ऑफ x या तो +x आएगा या तो -x आएगा। ये लग रहा होगा दिल से, क्योंकि बेटा अगर x पॉजिटिव है तो प्लस एक्स खुलेगा, जीरो भी है तो +x खुलेगा। x अगर नेगेटिव है तो -x खुलेगा। तो लड़के लोग जबरदस्ती जल्दी में क्या लिख देते हैं? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू +-x, जो कि एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। ये गलत है, इससे आंसर गलत आता है। यही है डेफिनेशन। तुमको ऐसे तोड़ के लिखना होगा कि जीरो से नीचे वाली बात पहले, जीरो से बड़ी वाली बात बाद में। ये है फर्क। 11th और 10th और 11th का फर्क आ गया। ये मान लो एक नंबर लाइन है, अगर x पॉजिटिव वैल्यूज लेगा तो उसका मॉड वही आ जाएगा। x अगर नेगेटिव वैल्यूज लेगा तो उसका मॉड उसका नेगेटिव आ जाएगा। इसको मैं हिंदी में यहां पे बगल में लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x पॉजिटिव होगा, और मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव होगा।
ये BHI नहीं है, भी है, हिंदी में ही लिखता हूं मैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर x पहले से ही पॉजिटिव है तो प्लस x, तो x पॉजिटिव होगा, माइनस x निगेटिव हो जाएगा ना, तो x ही पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होगा, माइनस x निगेटिव हो जाएगा। प्लस x लिख लो, चाहे ये लिख लो, ठीक है, प्लस x लिख लो या x, बात बराबर है। एंड मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव होगा। इसका एग्जांपल सोचो कि अगर x की वैल्यू -2 है तो माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा, 2। अच्छा बस मुझे इतना बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर x की वैल्यू -2.1 है तो माइनस x की वैल्यू 2.1 हो जाएगी। माइनस x की वैल्यू भी 2.1 हो रही है और यहाँ पे मॉड ऑफ x की वैल्यू भी 2.1 हो रही है, क्योंकि x की जगह क्या था, -2.1 था। तो गौर कर रहे हो कि अगर x की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं तो इत्तफाक से मॉड ऑफ x और माइनस ऑफ x बराबर आ जा रहा है। ये है कंसेप्ट। अगर x की वैल्यू हम निगेटिव ले रहे हैं तो इत्तफाक से, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर x निगेटिव है तो माइनस x पॉजिटिव आ रहा है और मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव आ रहा है लिखता हूं। मॉड ऑफ -2 पक्का 2 होगा, पक्का, क्योंकि मैग्नीट्यूड बता रही है उसका, पक्का 2 होगा। ठीक है, और सिर्फ इतना नहीं, -√2 का मॉड √2 होगा, -12 का मॉड भी +12 होगा। लेकिन बेटा सिर्फ ये सब बात नहीं है, बात एक और है कि 2 का मॉड भी 2 होगा, -√2 का मॉड भी √2 होगा और हाफ का मॉड भी हाफ होगा। चाहे अंदर वैल्यू डालो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू ही उगलेगा। अगर गंदा कपड़ा डालोगे तो वॉशिंग मशीन में तो साफ कपड़ा निकालेगा, अगर साफ कपड़ा डालोगे तो भी साफ निकालेगा, साफ को गंदा थोड़ी करेगा। और अगर कुछ नहीं डालोगे यानी 0 तो कुछ नहीं निकालेगा, तो 0 का मॉड भी 0। इत्तफाक क्या हुआ है कि अगर x निगेटिव है, x की वैल्यू निगेटिव है, x की वैल्यू अगर निगेटिव है, x की वैल्यू अगर, चोंच बनाने का मतलब है बीच में ये लिखा हुआ है ना, तो x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो -x पॉजिटिव आ रहा है और मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू पहली पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव आ रहा है और मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव आ रहा है। तो वही चीज हमने यहां पे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। अच्छा ये बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा, ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुम फंक्शंस बनाओगे। ये लिखना इनवैलिड है। देखो बेटा कोई बोल सकता है कि सर मॉड एक्स या तो +x आ गया तो -x आ गया, तो ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो? बेटा ऐसे नहीं लिख सकते, हमें अलग अलग खोल के बताना पड़ेगा कि बेटा +x तब होता है जब वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, और -x तब खुलेगा। देखो मॉड x होता नहीं है, मॉड x खुलता है, इसको ऐसे समझना है। अगर वेरिएबल, अब हम वेरिएबल में सोच रहे हैं, -2 का मॉड 2 होता है, लेकिन x का मॉड दो तरह से खुलता है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है या x की वैल्यू पॉजिटिव है तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको और खोलेंगे हम जब बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। मॉड जो है ना अच्छे अच्छे को तोड़ देता है पकड़ के, बहुत अच्छी चीज है।